मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उनकी बेटी है मेधा रूपम, डीएम साहिबा है वो, ग्रेटर नोएडा की। अब कायदे से तो सरकारी अधिकारी हैं, उनको इस परिचय के साथ में नहीं बुलाया जाना चाहिए कि वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता की बेटी हैं और इस तरह से, लेकिन हम उन पर बात नहीं करना चाहते। हम तो ये एक सवाल पूछना चाहते हैं कि डीएम है ग्रेटर नोएडा की, अब इत्तेफाक की बात है कि वो ज्ञानेश कुमार की बेटी भी है। उन्होंने 60 बीएलओ पर, उनके आदेश पर 60 बीएलओ पर एफआईआर हो गई है और ये खबरें कई चैनलों पर चल रही है। लेकिन सबसे जरूरी सवाल वो गायब है। सबसे जरूरी सवाल वो ये कि आखिरकार इतना दबाव क्यों है? क्या ऐसा है जो छुटा जा रहा है? क्या ऐसा है जो भागा जा रहा है? क्या ऐसा है जिसको पकड़ने के लिए इतनी सारी मारामारी है? कुछ राज्य में चुनाव भी नहीं है। यह बात सही है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि 4 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक 12 राज्य हैं, जिसमें 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तकरीबन 50 करोड़ लोगों को एसआईआर की प्रक्रिया के अंतर्गत लेकर के आना है। 1 महीने का समय दिया है। अब इसको बढ़ाया भी तो जा सकता है, लेकिन इसको लेकर के इतनी मारामारी कि डीएम साहिबा वो आदेश देती है और उस आदेश के बाद में एफआईआर दर्ज हो जाती है। जरा आप अपनी स्क्रीन पर ये कुछ ब्रेकिंग न्यूज देखिए इस वक्त की। डीएम मेधा रूपम के आदेश के बाद में मामला दर्ज किया गया है, और मामला दर्ज किया गया है जिसमें 60 बीएलओ, और ये तकरीबन सभी चैनलों पर खबर चल रही है, ऐसा नहीं कि एक चैनल पर खबर चल रही है, और मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में ऐसा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आवाज़ से हर शर से महफूज रखें। बहरहाल बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है, लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊँगा जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, हम देशवासियों के साथ इतनी बड़ी चीटिंग हुई, जिसमें शामिल था इलेक्शन कमीशन का कमिश्नर। ये तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है। ये अलग बात है, गोदी मीडिया अगर से ये सच्चाई बयान करी तो फिर जो अभी तक जो पाले हैं ये लोगों को, आरएसएस वाले, एनडीए वाले, वो जो है सो फिर पूरी तनख्वाह मांग लेते वापस। तो इसीलिए ये लोग ये नहीं बता सकते, सब बता सकते, ये नहीं बता सकते। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हुआ करे, वो शमा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। मुद्दा इलाक बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये हकीकत तो सामने आ गई। अब ये खाली इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं, उसकी बेटी जो कि एक बहुत बड़े पद पे थी, उन्हें भी ये चीज़ में पकड़ी गई। उसके ऊपर भी एफआईआर भी हो गया और उसको अरेस्ट भी कर लिया गया, यानी उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, क्योंकि वो ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोची थी कि वो कभी पकड़ी जाएगी। यानी जो बीज बोया था उसने, उसकी खुद की फसलें कट रही है उससे। और ये तो कब तक बोल के अपनी जान बचाएगा, कब तक भागते फिरेगा, कब तक छुपते फिरेगा? कहीं ना कहीं तो पकड़ जाएगा और हाथ को तो लगेगा। ना तो इसकी सपोर्ट अब एनडीए कर रही, ना बीजेपी कर रही, क्योंकि वो लोग अपना पल्ला झाड़ चुके हैं। क्योंकि इसकी सपोर्ट करने की नाकाम कोशिश करे ये लोग, तो ये लोगों के ऊपर भी गार्ड गिरने वाली है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब इस तरीके से जो एक्शन जो लिंगा बोल के ये लोग ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचे थे, और ये पब्लिक जिस तरीके से, हमारी भारत की समझदार पब्लिक जो इन लोगों के खिलाफ और जो ये लोग नाजायज़ हरकतें करें, इसके ऊपर जागेगी और अपनी आंखें खोलेगी, ये लोग ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचे थे। अब इसी तरीके से पूरा देश की आवाम एक हो चुकी है।
जिससे हमारे यहाँ तक के फेकू मंत्री भी घबरा चुके हैं, इसीलिए अपना पल्ला झाड़ चुके हैं और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए इसको गिरफ्तार कराना और इसको तो खत्म कर देना बोल के इनको। और लेकिन अब इनको ये भी चीज का पता है, अब इलेक्शन कमीशन को इन्हों कभी मैनेज नहीं कर सकते इनकी जिंदगी में, ये चीज भी साबित हो गई। लेकिन फिल वक्त तो इनको जान बचाना है। कैसा बचाना है कि अपने आप को यानी सही साबित करना है, इनको साफ सुथरे साबित करना है। साफ सुथरे साबित कब कर सकते? ये इलेक्शन कमीशन की अगर से मदद नहीं करे इन्हों तो अपने आप साबित होते। गणेश कुमार की अगर से मदद नहीं करे तो अपने आप, गणेश कुमार ही बल्कि वही नहीं, अब उनकी बेटी भी जो इतने बड़े पद पे रहते हुए यात्रा पे जा रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। ये खबर को आप लोग सुनना बहुत जरूरी था। अब इससे हमारे देश में एक एकजहती बन जाएगी और चीटिंग ज्यादती नहीं होगी, साफ सुथरे इलेक्शन होंगे। अब दूसरा काम, सुप्रीम कोर्ट जो ईवीएम के ऊपर जो अपनी जबान दिया है, जबान के ऊपर जो है वो चीज भी करना पड़ेगा। अगर से ईवीएम के ऊपर भी ये लोग काम करे और दूसरा एसआईआर को भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसके ऊपर भी कुछ फैसला बहुत जल्द आने वाला है। फैसला यही आएगा कि एसआईआर को बंद किया जाएगा, नहीं तो वेस्ट बंगाल में क्या हालत हो गई इनकी पता है आप लोगों को। तो इसी तरीके से ये सारे देश में बर्खास्त हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।